नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बस और बोलेरो में हुई भयंकर टक्कर, कहां गंगा नदी को लेकर किया गया सेमिनार का आयोजन, साथ ही जानेंगे कि कहां किया गया स्वास्थ्य मेले का आयोजन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बिजनौर में शातिर लुटेरों हैदर और रहमान के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर में की बड़ी कार्यवाही। 29 दिसंबर की पुलिस कर्मियों से मारपीट कर लूटी 3 सांस राइफल में कारतूस, वहीं बदमाशों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। थाना अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भूतपुरी चौराहे पर दिया था वारदात को अंजाम। 29 दिसंबर 2021 को अफजलगढ़ के भूतपुरी तिराहे के पास में रात्रि में गश्त के दौरान एक होमगार्ड एक सिपाही से चुटहिल करके 2 बदमाशों द्वारा इंसास राइफल छीन लिया गया था। पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर राइफल बरामद किया गया था एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। आज दोनों अभियुक्तों रहमान एवं हैदर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में रिमांड बनवाया जा रहा है एवं इसके पश्चात 14(1) के तहत इनके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त कराई जाएगी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र में सोमवार की देर रात हुए भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा प्राइवेट बस और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर से हुआ। बस गोरखपुर से यात्रियों को लेकर आ रही थी, जबकि बोलेरो में कुशीनगर से तिलक लेकर आए लोग बैठे थे। चीख पुकार से घटनास्थल दहल उठा। आनन फानन में घायलों को सीएचसी गौरी बाजार पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को देवरिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतकों में 5 बोलेरो सवार और 1 बस यात्री शामिल हैं। ये गौरी बाजार से रुद्रपुर वाली रोड पर जो है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक अनुबंधित बस और एक बोलेरो के बीच में टक्कर हुई है और जो अब तक हमारे पास सूचनाएं कंफर्म हैं उसमें 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। जिला अस्पताल में भी कुछ घायल आए हैं जिनको हम लोग रेफ़र भी कर रहे हैं और इसमें इस घटना में जो प्रभावित परिवार हैं उसके लिए हम लोग और सहायता वगैरह उपलब्ध कराएंगे। अभी जो प्राथमिक यही है कि दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हुई है और भिड़ंत इस प्रकार से हुई है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था और अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ लोगों की डेथ हुई है। घटना के और कारणों का जैसे विश्लेषण होगा, एविडेंस होगी, फॉरेंसिक एविडेंस होगी, उसके बेसिस पे निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील और दुखद घटना है। इसमें जो भी योजनाएं हैं उस पर हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को भी इससे अवगत करा रहे हैं। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में पहाड़ी नालों एवं नदियों के पुनरुद्धार तथा गंगा के पुनरुद्धार हेतु नेशनल सेमिनार एवं गोष्ठी का आयोजन होगा। राजमहल में 20 एवं साहिबगंज में 21 अप्रैल को कार्यक्रम होगा। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश अनुसार जिले में नदी एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु नदी संवाद कार्यक्रम के तहत नेशनल एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम सेमिनार से व्याख्यान एवं गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत आज उपायुक्त की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया गया कि उक्त कार्यक्रम जिला गंगा समिति के माध्यम से किया जाएगा। हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि हम लोग जिला में एक नेशनल लेवल की सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट होगा रिजुविनेशन ऑफ हिल स्ट्रीम्स एंड द रिवर गंगा इन झारखंड। पहाड़ी नदियों और झारखंड में गंगा नदी का पुनरुद्धार पर संगोष्ठी 20 और 21 अप्रैल को करने हैं। इस सेमिनार में जो स्पेशलिस्ट आ रहे हैं उनका नाम मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वाटर रिजुविनेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में भी किए। दूसरे हैं डॉक्टर इंदिरा खुराना, ये चेयरमैन हैं इंडियन हिमालयन गंगा रिवर बेसिन काउंसिल की। इनके द्वारा भी इस विषय पर काफ़ी रिसर्च और लेक्चर्स दिए गए। तीसरे हैं प्रोफेसर सुरेश पिल्लई, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू साइंस लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं। इनके द्वारा फोसिल्स के ऊपर कार्य किया गया, क्योंकि हम लोग के यहाँ फोसिल्स पार्क भी है।
और वो भी रिवर गंगेज का एक पार्ट है, तो उनका भी आगमन होगा। प्रोफेसर विवेश कपूर, ये भी उसी इंस्टीट्यूट से हैं, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ। प्रोफेसर सोना झरिया मिंच, जो हमारी वाइस चांसलर मैडम हैं SKMU दुमका, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, इनका भी आगमन होगा। इनके द्वारा भी लेक्चर इस विषय पर दिया जाएगा। साइंटिस्ट हैं रंजन पांडा, संबलपुर उड़ीसा के, ये ऑल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के लिए, उड़ीसा में इन्होंने वाटर रिजोनेशन और रिवर जो छोटा छोटा स्ट्रीम्स जो होता है उनके रिजोनेशन के लिए काफ़ी काम किया। एक हैं प्रोफेसर विजय कुमार, ये HOD हैं जूलॉजी के, रांची यूनिवर्सिटी। बाकी इसके कन्वेयर हम लोग के DFO साहब रहेंगे, श्री मनीष रंजन IFS, और कन्वेनर इनके साथ जो को कन्वेनर है वो प्रोफेसर रंजीत, जो आपके साहिबगंज कॉलेज के हैं। सब लोग रहेंगे। 20 और 21 2 दिन का ये सेमिनार रहेगा इस विषय पे, क्योंकि झारखंड में साहिबगंज ही एकमात्र ऐसा जिला जहाँ से गंगा। थैंक यू। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण आज जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पिपरा कोठी प्रखंड के पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया ग्राम पहुंचकर किसानों के बीच जिला सांख्यिकी विभाग के तत्वाधान में गेहूं क्रॉप कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान भगवान सिंह के भूमि पर पहुंच जिलाधिकारी ने क्रॉप कटिंग की, साथ ही उन्होंने गेहूं का क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने स्वयं अपने हाथों से गेहूं की फसल को काटकर किसानों के मनोबल को बढ़ाया। आज जो है कृषि विभाग एवं सांख्यिकी विभाग जो है बिहार सरकार का, उनके द्वारा जो है क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है। गेहूं की जो है फसल कटिंग शुरू हुई है पूर्वी चंपारण जिले में। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का महत्व ये है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, जिसमें हम KCC लोन देते हैं, इसके साथ साथ जो बीमा मिलता है फसल बीमा, उसके लिए ये जो प्रोडक्शन होता है गेहूं का, इसका एक एस्टिमेट करता है। जिला पंडितपुर पंचायत में पिपरा कोठी प्रखंड में जो है यहाँ पे हम आए हुए हैं। भाइयों को यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये अनुमति हमको दी है कि यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट करें, और समझते हैं कि किसानों के लिए ये साल ठीक रहेगा। इसके बाद गेहूं की अधिकार प्राप्ति भी शुरू हो जा रही है। पैक्स सरकार का विभाग, इसके बाद SFC में भी समन्वय बैठाना भी जो है हमारा आगे का उद्देश्य है। थैंक यू। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चकिया में राजकीय मध्य विद्यालय में सोमवार को 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन विधायक श्याम बाबू प्रसाद एवं SDO शुभ शरण पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मेले का उद्देश्य जन जन तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से मेले में पहुंच सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में आज जो है स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। उसी क्रम में चकिया भी आज जो है स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। उसका उद्घाटन हम लोग के देश तरार SDO साहब, BDO साहब, CO साहब, प्रभारी जी सभी को आज उपस्थित होकर इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो जितने लोग आएंगे उनको बताना है कि सरकार की स्वास्थ्य का उपलब्धि क्या है, सरकार क्या क्या जो है सो सुविधा दे रही है, इसको बताना है। और स्वास्थ्य जांच भी यहाँ होगा, और जिनको दवा की आवश्यकता होगी उनको दवा भी दिया जाएगा, जांच की आवश्यकता होगी जांच भी कराएगा। मुख्य रूप से लोग जाने कि स्वास्थ्य विभाग लोगों के लिए क्या क्या सुविधा दे रही है। इसलिए मैं आदरणीय केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी को और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। पूरे पिपरा विधानसभा के वासियों की तरफ से ऐसा काम करके बहुत जो है अच्छा।
मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। हाथरस श्री लक्ष्मी नारायण सोसाइटी के अध्यक्ष नम्रता गुप्ता के द्वारा आज यूसीएम के स्कूल में सीनियर और जूनियर विद्यार्थियों के लिए जीके कंपटीशन का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष शर्मा रहे, जिनका स्वागत संस्था के अध्यक्ष नम्रता गुप्ता के द्वारा किया गया। कंपटीशन में करीब 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सीनियर विद्यार्थियों में प्रथम स्थान पर पार्थ अरोड़ा राजेंद्र लोहिया स्कूल से, द्वितीय स्थान पर निपुण सिंगल बीएलएस स्कूल से व तृतीय स्थान पर अंजलि शर्मा राजेंद्र लोहिया से रही। वहीं जूनियर बच्चों में प्रथम स्थान पर आर्यन गुप्ता सेंट फ्रांसिस स्कूल से, द्वितीय स्थान पर माही वाशने व तृतीय स्थान पर आयुष वाशने व प्रज्वल अग्रवाल रहे। वहीं प्रवीण कौशिक, भारती कौशिक, पवन गुप्ता के सहयोग ने कार्यक्रम को सफल बनाया एवं कार्यक्रम के दौरान संस्था के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बहराई के मोड़ पर अज्ञात मोटरसाइकिल दुर्घटना में थाना कुठौन क्षेत्र के बिलोहा निवासी जितेंद्र कुमार की दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार सरल एवं मृदुल स्वभाव के युवा चेहरे थे, जो क्षेत्र में अपनी पहचान रखते थे, तथा श्रवण कुमार द्विवेदी महाविद्यालय होसपुरा में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और वहीं इनकी स्थिति बड़ी गरीब एवं दयनीय बताई जा रही है कि किसी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे और वहीं क्षेत्र में घटना की खबर फैलते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जालौन से सीनू संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज तहसील के नगर में स्थित रेलवे स्टेशन पर सोमवार को सेंट जेवियर स्कूल के विद्यार्थियों ने रेलवे नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। छात्रों ने बैनर, पोस्टर और पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों को रेल नियमों का पालन करने की अपील की। रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे क्रॉसिंग पर भी जागरूकता अभियान चलाया गया। कस्बे के रेलवे क्रॉसिंग पर छात्रों ने रेलवे पुलिस बल के जवानों के साथ जागरूकता अभियान चलाया। यहां क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद रेल लाइन पार करने वालों को दुर्घटना से देर भली का संदेश दिया। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। राजपुरा कोलियारी के बंद खदान में नहाने के दौरान पिछले 5 दिनों से डूबा जमशेद अंसारी का शव मंगलवार को सुबह करीब 5:30 बजे खदान पर छहलाता हुआ मिला। वहीं शव को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार से ही खोज निकालने का काफी प्रयास किया, परंतु शव का पता नहीं चल पाने से टीम वापस लौट गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। शव को खटिया में लेकर ग्रामीण जमशेद के घर रहमत नगर पहुंचे। इस दौरान मुखिया द्वारा कुमार दुबे पुलिस को शव बरामद होने की सूचना दे दी गई। सिवली बाड़ी के लोग तो काफ़ी परेशान हैं और जाहिर सी बात है सीएल प्रबंधन का ये पूरा अगर गलती देखा जाए सीएल प्रबंधन का खुला ओपन कास्ट छोड़ देना और इस तरह से ना किसी सुरक्षा का व्यवस्था किया गया। खुला रहेगा तो कोई भी जाकर के उसमें नहाएगा ही, और इस पूरा का पूरा देखा जाए प्रबंधन का गलती है। मानवता के नाते इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और सही तरीके से अगर मुआवजा मिलता ठीक है ना, तो फिर हम लोग इसका आगे का उसको करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि सीएल जहाँ भी कोयला निकालता है, करोड़ों अरबों रुपया कोयला निकालता है, उसके बाद लावारिस की तरह छोड़ देता है खाद को। वहाँ कोई जिए मरे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगल बगल जो भी खदान है उसको बंद करने का काम करें। और इससे पहले भी घटना बगल में खस चुका और खुला रहेगा खदान तो कोई ना कोई इसमें घटना होते रहेगा। इसलिए उसको बंद करके और हम लोग का सिवली बाड़ी में पानी का व्यवस्था कैसे करेगा उसका प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो फिर उसका हम लोग पूरा जो भी प्रोजेक्ट है सब बंद कर देने का काम करेंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। वर्ष 2015 में निदेशक केतन मेहरा द्वारा निर्मित चर्चित फिल्म माझी द माउंटेन मैन तो आपकी याद होगी, जिसमें गांव के विकास में बाधक बने पथरीले पहाड़ को काटने की मांग पूरी होने की उम्मीद को लेकर एक वृद्ध दशरथ मांझी पैदल अपने गांव से प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। लेकिन महीनों कठिन परिश्रम के बावजूद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हो पाती। बावजूद वह अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। कुछ इसी तरह की उम्मीद अपने दिल में लेकर सरायकेला का एक युवक मुक्तिकांत विश्वाल अपने जिले में निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सुचारू करने की मांग को लेकर भीषण गर्मी के बीच पैदल ही दिल्ली निकल गया है। बाएं हाथ में तिरंगा, पीठ पर बैग और कंधे पर सांकेतिक शिव लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने की उम्मीद लिए करीब 1450 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा पर निकला युवक 14 दिनों से
कठिन यात्रा के बाद आज चतरा पहुंचा। यहां से करीब 2 महीने की और यात्रा कर वह दिल्ली पहुंचेगा, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का प्रयास करेगा। अपने जिले सरायकेला में स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नियमित संचालन की मांग को लेकर पैदल दिल्ली यात्रा पर निकले मुक्तिकांत ने बताया कि वर्ष 2015 के अप्रैल महीने में सरायकेला दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने वहां के पुराने इस्पात जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में परिवर्तित करने की घोषणा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्रामीण नदी पर ब्रिज निर्माण की भी घोषणा की थी, जिसके बाद वर्ष 2018 में उसने सरायकेला से दिल्ली करीब 1450 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर अपने किए वादे को याद दिलाने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हो सकी थी। हालांकि वर्ष 2019 में कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जो करीब 4.5 करोड़ खर्च होने के बाद वर्ष 2021 में बनकर तैयार भी हो गया। अस्पताल बनने के बाद मार्च 2021 में राष्ट्रपति के हाथों अस्पताल का उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन उद्घाटन के बाद आज तक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राज्य सरकार की लापरवाही के कारण सुचारू रूप से संचालित होने के बजाय बंद पड़ा है, जिससे करोड़ों रुपए खर्च कर बने अस्पताल में इलाज कराने पहुंचने वाले लोगों की जीवन दान मिलने के बजाय उनकी मौत हो रही है। तो उसको सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और ब्राह्मणी नदी में दूसरा ब्रिज बनाएंगे। उसी को लेकर मैं 2018 में राउरकेला से, जब तक 18 तक कुछ हुआ नहीं, मैं 2018 में राउरकेला से दिल्ली पद यात्रा किया उनका वादा याद दिलाने के लिए। जब वहाँ पहुँचा उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। वहाँ से रिटर्न आने के बाद में 2019 में हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। 2021 में बन के कम्प्लीट हुआ। 400 करोड़ का हॉस्पिटल है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी उसको 2021 मार्च 21 में आके उद्घाटन किए। जिस दिन उद्घाटन किए उसी दिन से आज तक वो हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। इस बार मैं बंद पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इस बार अप्रैल 1 से राउरकेला से दिल्ली पद यात्रा कर रहा हूँ। उम्मीद है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे से मिलेंगे और जो समस्या है हम लोग का समाधान होगा। यहाँ तक 19 दिन हो गया। मैं आज चतरा जिला में पहुँचा हूँ और लगभग मुझे 2 महीना लगेगा दिल्ली पहुँचने के लिए। और राउरकेला से दिल्ली 1450 किलोमीटर। दिल्ली पहुँचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने का मेरा मकसद है। साथ में एक सांकेतिक शव लेके जा रहा हूँ। इस सांकेतिक शव का मतलब ये है कि हमारे राउरकेला में जो लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, इलाज उनका ठीक से हो नहीं पाता है, उनका मौत हो जाता है। उनसे निवेदन करूंगा कि जो हॉस्पिटल केंद्र सरकार ने बनाए हैं उस हॉस्पिटल को भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन में उसको ला के चलाया जाए। अगर उसे चलाया नहीं जा रहा है तो इसी तरह लोग मरते रहेंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।